साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। करेण वीणा परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं च मपरेण मालां मरालपृष्ठा संसन्निष्टां सरस्वतीतां शिरसां नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानगाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। असितिगिरिशमं स्यात् कचलं सिन्धुपात्रे सुरतरवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तदगुणानां ईशपारं न याति। अतुलितबलधामं हेमशैलां हृदेहं धनुजवनकुशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणां वधीशं द्रौपदीविभक्तं वातजातं नमामि। कान्तिसितां मृषतिनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसतां शोभा वृन्दावने पिकतया मनोगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण लिखोवास शोधन कैसा होएगा गुर पकड़ेंगे बाह हाथ पकड़ बैठाएंगे ले चरण की छाँ भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम को एक इनके पगवंदन किए ना सही विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु हरिं कलेश विकार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गौ माता की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गुरु गोविंद भगवान की। कल प्रियव्रत मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत के चरित्र का हम लोगों ने श्रवण किया। प्रियव्रत को जब लगा कि अब पृथ्वी को के साम्राज्य को बांट दिया जाए तो अपने पुत्रों को साम्राज्य बांट करके महाराज प्रियव्रत जो हैं वे सब समुद्र आदि को छोड़कर और श्री नारद जी के प्रेमी भक्त होकर के पाताल लोक देवलोक मृत्युलोक इन सब को त्याग करके भगवत भजन में लग गए और ऐश्वर्य को वो नरक समझते थे। उनके बारे में लिखा है कि यशक्रे निरयुपम्यम पुरुषाम जनप्रिय ऐश्वर्य उनके लिए नरक के समान था। धन ऐश्वर्य प्रतिष्ठा ये सब जीव को अधोगति में ले जाने वाले कार्य हैं। जो मनुष्य शरीर मिला है इसमें बहुत ज़्यादा धन बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा मिलने पर जीव अधोगति में जाने के लिए ज़्यादा समय तैयार रहता है, क्योंकि ये सब पूर्वकृत पुण्य से प्राप्त होता है और जब ये मिल जाता है तो फिर जीव अहंकार में आ जाता है। तो एक आदमी का तो भला करता है और 100 का बुरा करता है, तो 100 की बदुआ लगने से 100 के अपराध लगने से वह जल्दी ही नरकगामी हो जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। यानी ये सब प्राप्त हो जीव को तो जल्दी ही जीव नरकगामी हो जाता है, ये सब नरक में ले जाने वाले हैं, ऐसा प्रियव्रत कहते हैं। इसलिए धन प्रतिष्ठा ऐश्वर्य के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। जितना भगवान कृपा कर मिल जाए शांति सुकून के साथ मिलते हुए उसका आनंद लेते हुए जीवन को
निकालना चाहिए। तो प्रियव्रत ने सब अपनी तपस्या में संलग्न हो जाने पर आग्नेय जो हैं वे उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्मू द्वीप का प्रजा का पालन करने लगे। एक बार ये आग्नेय पुत्र की कामना से सभी सामग्री जुटा करके सुर सुंदरियों के क्रीड़ास्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और वहां ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। इनके पास एक अपना वन था। उस वन में जाकर के पूर्वचिति नाम की एक गायिका अप्सरा इनकी तपस्या के बीच में आ गई। इनकी अभिलाषा थी संतान प्राप्ति। तो जो पूर्वचिति थी वो इनके उपवन में आकर के विचरण करने लग गई। और जब श्री आग्नेय जी ने देखा कि अरे ये तो परम सुंदरी नारी, ये कौन है, तो पूछा पातम चिकीर सचकिम मुनिवद ये ले। उस अप्सरा ने पहले तो इनसे पूछा तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, और इन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा इतना सुंदर स्वरूप, इतनी दिव्यांगना लगती हो, ऐसे लगता है जैसे तुम्हारा स्वर्ग से सीधा संबंध हो और स्वर्ग में ही रहने वाली हो। और उनके स्वरूप की महिमा का वर्णन किया कि कितनी सुंदर लग रही है। तुम्हारे मुख से ऐसी सुंदर सुगंधी आ रही है बात करते समय, ये सब किसका प्रभाव है। राजा ने उस अप्सरा की बहुत प्रशंसा की। उस प्रशंसा के प्रभाव से इतिललनान्नया यात विशारदो ग्राम वैदग्धया परिभाषया ताम विबुध बंधु विबुधपति हृदयसभाजयामास। बड़े कुशल होते हुए राजा ने उस अप्सरा की इतनी प्रशंसा की कि वो आग्नेय की बुद्धि को पर मोहित हो गई, उनके ऊपर आकर्षित हो गई और उनके साथ ही वह स्वर्गादि के जैसे भोग वहां भोगने लग गई। और उन आग्नेय ने उसके गर्भ से नाभि किमपुरुष हरिवर्ष इलावर्त रम्यक हिरण्मय पुर भद्रास केतुमाल नाम के 9 पुत्रों को उत्पन्न दिया। ये 9 पुत्र जो हैं इन्हीं को खंड कहते हैं। 9 खंड हो गए, माने भारतवर्ष के 9 खंड माने गए थे। और इन 9 खंडों के भी अलग अलग देव हैं, आगे चल के हम लोग श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार ये 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचिति राजभवन में छोड़ करके ब्रह्मा जी की सेवा में चली गई। अप्सराओं को विवाह करके रहने का अधिकार नहीं है, वो जिसके साथ रहें उसके साथ रह करके पुनः वापस स्वर्ग में चली जाती हैं। ये जो अप्सराएं हैं इसीलिए स्वर्ग को बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि स्वर्ग में व्यक्ति कैसे जाता है, पुण्य के प्रभाव से। पुण्य जितना होगा वो स्वर्ग में चला जाता है। और जब पुण्य में वहां स्वर्ग में पहुंचता है तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक में विशंति, पुण्यों का क्षीण होता है और मृत्यु लोक में फिर से आ जाता है। तो स्वर्ग जाने का क्या फायदा है। वो भी ये जरूरी नहीं है कि 10-5 वर्ष के लिए ऑफर मिल जाए किसी को। वो तो वही लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा पुण्य किया होगा, वे 10-5 वर्ष रह लेते हैं। नहीं तो कोई 2 दिन रह पाता है, कोई 10 दिन रह पाता है, कोई महीने भर रह लेता है, कोई 2 महीने रह लेता है। और स्वर्ग के सुख को पाकर के जब जीव नरक में जाता है तब उसे लगता है कि पाप कितना बुरा है। जब वो पुण्य के प्रभाव भोगता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, स्वर्ग में रहता है। लेकिन जब वो उस पुण्य का प्रभाव भोग करके पाप प्रभाव के लिए नरक में डाल दिया जाता है तब उसे एहसास होता है, मर गए, ये तो बहुत बुरा काम है, पाप तो सबसे ज्यादा बुरा है। तो राजा अग्निद्र ने देखा कि इनकी माता तो चली गई है, सब बच्चे सुंदर हैं, राजोपभोग करने वाले हैं। तो महाराज ने इन पुत्रों को एक एक भूखंड सौंप दिया। तो 9 भूखंड कर दिए उस पृथ्वी के, एक एक भूखंड इनको सौंप दिया। पिता परलोक में चले गए, प्रियव्रत का देहावसान हुआ। तो इन्होंने नाभि आदि 9 भाइयों ने
मेरु की देवी मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उदष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा, देववती नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। और उसके बाद आग्नेय के पुत्र नाभि के कोई संतान नहीं हुई, तो इन्होंने अपनी संतान की कामना से, पुत्र की कामना से एक यज्ञ पुरुष का आयोजन किया। यज्ञ पुरुष का आयोजन करने का अर्थ क्या है? हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि, ये यज्ञ के साधन में सहज नहीं मिलते। यानी हम लोग जो यज्ञ करते हैं, करवाते हैं, इसमें जो है द्रव्य, यज्ञ के लिए पैसा, यज्ञ के लिए देश, यज्ञ के लिए काल, यज्ञ के लिए मंत्र, यज्ञ के लिए ऋत्विज यानी ब्राह्मण, यज्ञ के लिए दक्षिणा और विधि, ये संपूर्ण सही मिल जाएं तो आज भी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। श्रीमद् भागवत का उदाहरण है कि अगर किसी के पास शुद्ध द्रव्य हो, दान करने योग्य द्रव्य हो, अधिकतर तो लोग उस द्रव्य को, उस पैसे को दान करते हैं जो फालतू पड़ा है, जबकि दान जो है वो जो कमाई आ रही है आपकी, उसका दशांश होना चाहिए। तो शुद्ध द्रव्य, देश अच्छा, काल अच्छा, मंत्र अच्छा, ऋत्विज अच्छे और दक्षिणा शुद्ध विधि से दी जाए और पूरी विधि से यज्ञ किया जाए तो आज भी यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो इन्होंने इन सबको मिला करके बहुत बढ़िया यज्ञ किया, विशुद्ध भाव से। बहुत सुंदर यज्ञ था। उस यज्ञ में से एक बड़ी सुंदर सी मूर्ति प्रकट हुई, और जब मूर्ति प्रकट हुई तो ऋत्विजों ने प्रार्थना की, अर्हसिमुहुरर्तरमार्हणमस्माकमनुपथानां नमो नमः। हम आपके अनुभक्त हैं और आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इतना नमस्कार करना भी हमको महापुरुषों ने सिखाया है। ऐसी वे यज्ञ से प्रकट हुए उन देवता की स्तुति करने लग गए। हमने आपको यज्ञादि कर्म से प्रकट किया है, वैसे तो आप समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, लेकिन हम तो कभी कभी किसी मनोरथ सिद्धि के लिए तो यज्ञ कर देते हैं। आप प्रकट हुए हैं तो हमारी पूजा को स्वीकार किया है, ये हम आपकी बार बार वंदना करते हैं। तो यज्ञशाला में आप हमारे नेत्रों के सामने खड़े हो गए आकर के, यही बहुत बड़ी कृपा है, आपसे वर क्या मांगे। ऐसा वो जो प्रकट हुए हैं भगवान, उनसे ये सब कह रहे हैं। और इन्होंने, ब्राह्मणों ने भगवान की प्रार्थना करते करते एक वर मांगा। क्या वर मांगा? अथ कथंचित स्खलनस्पत जृंभण दुरवस्थानादिषु विवशानां न स्मरणाय ज्वरमरण दशायामपि सकल कस्मल निरसनानि तव गुणकृतना मधेयानि वचन गोचराणि भवन्तु। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने और झमाई लेने और संकटादि के समय और ज्वर और मरणादि की अवस्था में आपका स्मरण न हो सकने पर किसी भी प्रकार आपके सकल कलमल विनाशक भक्तवत्सल दीनबंधु आदि गुणोद्यत नामों का हम उच्चारण कर सकें। क्या कहा उन्होंने? जब हम गिर रहे हों, झवाई आ रही हो, ठोकर खा रहे हों, छींक आ रही हो और संकट का समय आ जाए, बुखार आ जाए, ज्वर इत्यादि हो जाए, रोगावस्था हो जाए, मरणादि स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति में हम आपके और कोई नाम ले पाए न ले पाए, लेकिन दीनबंधु भक्तवत्सल, दीनबंधु भक्तवत्सल ये नाम लेते रहें, इससे हमारे संकट का नाश हो जाएगा। माने ये कहा गया है जब कोई गिर रहा हो तब, ठोकर खा के गिर रहा हो तब, अपने आप गिर रहा हो तब, छींकने पर, झमाई लेने पर और संकटादि के समय कोई संकट आ जाए तब, और ज्वर और मरणादि की अवस्थाओं के नाम पर
भगवान के भक्तवत्सल दीनबंधु आदि गुण द्योतक नामों का उच्चारण करना चाहिए। जवाई आए तो भक्तवत्सल दीनबंधु भगवान की ऐसे कह करके, या ठाकुर जी का अन्य कोई नाम आपको आता हो तो भी ले सकते हैं। उन्होंने तो इशारा मात्र किया है कि भगवान का नाम इन सब जगहों पर लेना ही चाहिए। मरणादि अवस्था पर भी लेना चाहिए, ज्वरादि अवस्था पर भी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब पाप के भोग से हो रहा है। तो जवाई भी जो आती है वो कोई पुण्य थोड़ा ही है, जवाई भी तो पाप ही है। कई लोगों को भजन करते हुए, माला करते हुए बहुत जवाई आती है, तो ये क्या है? ये पाप ही है। तो उस पाप को छीण करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में ही है, ऐसा कहते। इसलिए इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप जिसे स्वर्ग चाहे वो स्वर्ग दे सकते हैं, अपवर्ग चाहे उसे अपवर्ग दे सकते हैं। कोई धन वाले को, निर्धन को धन दे सकते हैं। लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि राजा हमारे राजर्षि नाभि को, हमारे यजमान को अपने समान एक पुत्र दे दीजिए। इसी के लिए हमने आपको बुलाया। इतनी लंबी स्तुति कर डाली भगवान की, और उसके बाद कह रहे हैं कि पुत्र दे दीजिए। आज हमें तो विश्वास है कि आप ब्राह्मणों की बात नहीं काटेंगे, ब्राह्मणों की बात नहीं कटेगी, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, हमको विश्वास है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि वर्षाधिपति नाभि के पुत्र पूज्य ऋतुजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र से स्तुति की, तब वे श्री हरि करुणावश इस प्रकार कहने लग गए। उन्होंने कहा कि तुमने ब्राह्मणों से जो यज्ञ कराया है, श्रेष्ठ यज्ञ कराया है, इस यज्ञ के प्रभाव से जो वर मांगा है वो वर है मेरे समान पुत्र की प्राप्ति। और मेरे समान पुत्र होना बड़ा मुश्किल काम है भाई। मैं तो मेरे ही समान हूं, मेरे समान और कोई नहीं है। तो कैसे हो सकता है? तो कहा कि देखो, मैं स्वयं आग्नेत्र नंदन नाभि के यहां अवतार अपनी अंश कला से लूंगा, यानी मेरे अंश से एक अवतार होगा। कहा ठीक है। और जब ये सुना तो दोनों मेरुदेवी और नाभि ने भगवान की खूब स्तुति की और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश चिन्हों से युक्त थे, ऐसे बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम ब्राह्मणों ने ऋषभ रखा। ऋषभ जो है इसलिए रखा गया कि चिन्ह, सारे चिन्ह जो भगवान के हैं वे सब उनमें उपस्थित थे। जब उनका जन्म हुआ तो सारे चिन्ह इनमें भगवान के थे। राजा नाभि ने देखा कि बहुत बढ़िया पुत्र मिला है, तो वे सब आनंद मग्न हो गए। और इसके बाद उस पुत्र को का नाम ऋषभदेव नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने देखा कि मेरा मंत्रिमंडल, नागरिक, राष्ट्र की जनता ऋषभदेव जी को बड़ा प्रेम करती है, तो धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया और अपनी पत्नी को लेकर बद्रिकाश्रम चले गए। वहां उन्होंने अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी का उद्वेग न हो, कौशलपूर्ण तपस्या की और नर नारायण की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में विलीन हो गए। राजा नाभि ने बद्रीनाथ भगवान की बड़ी तपस्या की और इनके लिए एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि जो राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा और कौन पुरुष कर सकता है। महाराज नाभि बड़े ब्राह्मण भक्त भी थे। कितने ब्राह्मण भक्त थे कि ब्राह्मणों ने जब यज्ञ किया तो किसी ब्राह्मण ने दक्षिणा जितनी कही उससे 1000 गुना ज्यादातर दक्षिणा उन्होंने दी। अब ये होता है ब्राह्मण कहे कि भाई इतनी दक्षिणा दे दीजिए, तो उसमें भी कह लेते महाराज बैंड वाला ले गया, ये बैल झुम वाला ले लेगा, हम तुम्हें कहाँ से दें, अभी तो हलवाई रह गया, इसका हिसाब नहीं हुआ, अभी तुम 1100 में काम चला लो, फिर बाद में देखें। इस प्रकार से लोग जो है करने लग जाते हैं। इसीलिए यज्ञ आदि का फल संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, क्योंकि यज्ञ का एक अंग है ब्राह्मण की संतुष्टि। यज्ञ का संपूर्ण अंग है ब्राह्मण की संतुष्टि, और वो हो नहीं पाती जीव से, नहीं हो पाती, यज्ञ फल नहीं मिलता।
इसलिए यज्ञ आदि कर्म जो हैं। और पहली बात तो ये है कि करने वाला शुद्ध हो, करने वाला श्रेष्ठ हो, विद्वान हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता हो, ऐसा संभव नहीं है। किसी के बस का काम थोड़ी ना यज्ञ आदि करना। तो कर सकता है वो, योग्य हो वो करे, तो जो जितना योग्य है उसको उसके हिसाब से योग्यता के आधार पर दक्षिणांत दी जाए, तब तो मिलेगा। तो उन्होंने ऐसे ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। और श्री ऋषभदेव जी महाराज गुरुदेव के पास जाकर के विद्याध्ययन किया, विद्या ग्रहण की, और इंद्र की दी हुई कन्या जयंती से विवाह किया। इंद्र का पुत्र था जयंत, जिसने सीता जी को चोट लगाई थी, और पुत्री थी जयंती। उसका विवाह राजा नाभी के पुत्र ऋषभदेव जी के साथ हुआ। बहुत श्रेष्ठ पुत्रों को इन्होंने जन्म दिया। 100 पुत्र इनके यहाँ उत्पन्न हुए, और उनमें से महायोगी भरत जी सबसे बड़े पुत्र थे। और अजनाब खंड पहले नाम था इस देश का। हमारे देश का नाम पहले था अजनाब खंड, लेकिन जब भरत पुत्र पैदा हुए तो भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव के जो है और पुत्रों में भरत से छोटे कुशावत, इलावत, ब्रह्मावत, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पर्श, विदर्भ और कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनके छोटे 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त हुए। इनको हम 11 स्कंद में नव योगेश्वर संवाद के रूप में श्रवण करेंगे। 9 योगेश्वर हुए हैं हरि, कवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, दुर्मिल, चमस, करभाजन। इन्होंने बहुत बढ़िया प्रसंग का वर्णन किया है 11 स्कंद में। नारद वसुदेव जी के प्रसंग में ये सब श्रवण करेंगे। और जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने लगे। सबके साथ रह करके पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। सब बच्चों को अनुष्ठान आदि कराते हैं, और करा करके यज्ञ आदि कराते हैं, और नियमित गृहस्थ आदि का पालन करते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की आज्ञा से 100 यज्ञ किए। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े महर्षियों की सभा में जाकर के और बैठ गए। वहां अपने पुत्रों को भी बिठा दिया। वहां जो उपदेश सुना महर्षियों के यहां से, वो उपदेश अपने पुत्रों को दे रहे हैं। सभी पुत्रों को बिठा लिया। 100 पुत्र हैं, सबको बैठ करके ऋषभदेव जी उपदेश कर, भगवान ही तो हैं, भगवान आए हैं तो भगवान का कार्य ही उपदेश करना है। उपदेश दिया। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान हरते विभुंजये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम महसेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमो द्वारम योषितां संगी संगम महांतस्ते समचिता प्रशांता विमन्यवः स्वदशाधवोय। कहते हैं सुनो भाई, ये जो शरीर तुमको मिला है मनुष्य का, ये सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। ये दुखमय शरीर है, और ये केवल दुख के लिए मिला है। इसका अर्थ ये है कि शरीर में सुख है ही नहीं। सत्य तो यही है। कहने को आप कुछ भी कह लो, लेकिन जो भगवान कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि देखो, ये शरीर दुखमय विषय भोग के लिए नहीं मिला है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म से तो वैसे ही मिला है। प्रारब्ध के पापक प्रभाव भोगने के लिए तो मिला है, और अब भी इसको तुम कुकर शूकर की तरह निष्ठा भोजी बन करके और जियोगे तो क्या होगा? जब तुम जैसे कुकर शूकर विष्ठा खा रहे हैं, वैसे तुम अगर खाओगे उल्टा सीधा डस्टबिन की तरह भर भर के जियोगे तो क्या होगा? बोले महाराज, जो शरीर मिला है इसकी अधोगति हो जाएगी। अधो का अर्थ होता है नीचे, और ऊर्ध्व का होता है ऊपर। तो ऊर्ध्वगति होनी चाहिए मनुष्य शरीर से। महाराज जिस शरीर में जन्म लिया है उससे जाकर के अगला जन्म मिले तो सन्यासी हो जाए, ब्रह्मचारी हो जाए, श्रेष्ठ महापुरुष बन जाए, फिर भगवान का भजन करे, और जाकर के फिर अच्छे श्रेष्ठ पार्षद भगवान का बन जाए, वैकुंठ चला जाए। ऐसी तो ऊर्ध्वगति हो गई। लेकिन अधोगति होती है
तो मनुष्य मनुष्य बना, मनुष्य के बाद चांडाल बना, चांडाल के बाद कुकर बना, सुकर बना, इत्यादि इत्यादि बनते बनते योनियां भोग रहा है। तो विष्ठाभोजी बन करके अंतःकरण को शुद्ध नहीं करना चाहिए। अरे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए तो इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो और अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो। लेकिन अंतःकरण शुद्ध होगा कैसे? प्रश्न उठा कि अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा। लिखा महसीमाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योगिनाम संग संगम महांतस्ते समुचिता प्रशांता विमन्नव स्वधशारोय। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को ही मुक्ति कहा है, और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वे महापुरुष जो भगवान के परम तत्व प्राप्ति के लिए हर समय लगे हुए हैं। लोग तो सवेरे महाराज ये देखते हैं लॉकडाउन खुल जाएगा तो कमाई शुरू कर दें, और वे महापुरुष हर समय यही सोचते हैं कि कितनी माला ज्यादा हो जिससे परमात्मा प्राप्त हो। ऐसे महापुरुषों की शरणागति ही परम शांति को, क्योंकि वे महापुरुष समान चित्त वाले, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक, सदाचार संपन्न महापुरुष होते हैं। उनकी शरणागति लिए हुए महापुरुषों को की सेवा ही मुक्ति का द्वार है। और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। जो लोग स्त्री पुत्रादि में इतने मोहित हैं, इतने ज्यादा मोहित हैं कि उनको अपनी स्त्री से ज्यादा परमात्मा भी अच्छे नहीं लगते, उनको अपनी धर्मपत्नी इतनी ज्यादा प्रिय लगती है कि उनको उनके अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। वे सब का संग नहीं करना चाहिए। ऐसे का संग करने से क्या होगा? बोले नरकगामी हो सकता है, क्योंकि ना तो वो खुद भजन करेंगे ना करने देंगे। वे कहेंगे बताओ तुम माला करते रहते हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात कहती रहती हो, तुम सुनते नहीं हो। तो यही कहते रहेंगे पूरे। हम तो देख लो अपनी पत्नी हर बात मानते, तुमको चाय बना दें वो कहें तो, तुम कहो तो हम कपड़े धो दें उनके, हम तो कुछ भी करते हैं। लेकिन वे आपकी पत्नी को कहेंगे कि बताओ तुम्हारी तो सुनते ही नहीं है, माला खींचते रहते, क्या होगा इससे? ऐसा लोग कहते। देखिए पत्नी धर्म का सही निर्वाह करना अलग विषय, और पत्नी लोलुप बनकर जीना अलग विषय। पत्नी धर्म का निर्वाह क्या है इसे जान लेना ही सबसे बड़ा गृहस्थ चलना है। इसको लोग नहीं जान पाते। अभी विषय थोड़ा इधर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम समझ लें। पति का धर्म है धर्म करते हुए पत्नी के भरण पोषण, लोक लज्जा और उसके शौचाचार आदि की व्यवस्था करके उसे समस्त शरीरादि से रोग रहित रखकर उसको प्रसन्न रखने का प्रयास करें। माने पति का धर्म क्या है कि पत्नी को वस्त्र नहीं है तो वस्त्र की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, और उसको सांसारिक सुखों के द्वारा संतान आदि देकर उसको संतान आदि के द्वारा सुख देना। ये सब कर्तव्य पति के हैं। और पत्नी का क्या कर्तव्य है? तो कहा कि पत्नी का कर्तव्य है पति के धर्म में जो पति को अग्रसर करती है वही पत्नी है। हमारे यहां पत्नियों को धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्म पत्नी। अब कहते हैं वाइफ। वाइफ की फुल फॉर्म अगर करेंगे तो वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। केवल संसार में मजे लेने के लिए लोग विवाह करते हैं, ऐसा हो रहा है। तो ऐसा जो संसार में मजे लेने के लिए विवाह कर रहे हैं, ऐसे लोगों का संग ज्यादा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो संसार से, गृहस्थ से विरक्त होने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, विरक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बुढ़ापे तक कभी तो बुद्धि सुधर करके और थोड़ी बहुत तो भगवान में लग जाएगी, ज्यादा नहीं तो। भाई अगर सीधे भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते तो जिन्होंने कर लिया है उनके पीछे लग लो। जैसे हमें अगर कहीं का रास्ता नहीं पता, और जैसे हमको हरिद्वार जाना है, हरिद्वार का रास्ता ना पता हो तो हमें क्या करना चाहिए? हरिद्वार जाने वाले किसी योग्य व्यक्ति के पीछे लग लेना चाहिए। कोहरे में क्या होता है, कोहरे में गाड़ियां चल रही होती तो एक गाड़ी के पीछे, एक के पीछे, एक के पीछे, ये चलता है कि नहीं?
आगे वाले को चिंता रहती है, पीछे वालों को चिंता नहीं, क्योंकि वो पीछे वाले चल रहे। ऐसे ही किसी महापुरुष की शरणागति पाने वाले जीव को चिंता नहीं रहती कि मुक्ति होगी कि नहीं, क्योंकि जो आगे है वो अपने आप करेगा, उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। इसीलिए संसार में कहा गया गुरु की शरण में जाना चाहिए, इसीलिए अनिवार्य है। एक व्यक्ति ने कहा उड़िया बाबा जी से, बाबा ये सब ढोंग ढपाड़ा मत किया करो, ये सब गुरु बनाने की जो कलाएं हैं, ये सब पैसा ऐटने का काम है। अच्छा ये बताइए गुरु क्यों बनाना चाहिए? बाबा ने कुछ नहीं कहा। नहीं आप बताइए गुरु क्यों बनाना चाहिए? तो बाबा ने कहा इसीलिए बनाना चाहिए कि ये पता लग जाए कि गुरु क्यों बनाना चाहिए। यही तुम्हारा उत्तर है कि जो तुम पूछ रहे हो कि इसीलिए गुरु बनाना चाहिए, कि गुरु क्यों बनावे, ये प्रश्न उठता ही तुम्हारे मन में, ये तुमको गुरु बनाना चाहिए। गुरु का कर्तव्य क्या है? शिष्योपदेश, यानी शिष्य को उपदेश करे, काय का? धर्म के मार्ग का उपदेश करे। शास्त्र में तो इतना कहा है कि शिष्य अधर्म करने वाला हो तो जैसे इस्तीफा दे देता है कोई व्यक्ति पद से, वैसे गुरु को उस शिष्य के नाम से भगवान के आगे इस्तीफा रख देना चाहिए, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। और फिर वो दुनिया के किसी कोने में भटकता रहे, फिर वो 1000 गुरुओं को खोजने की कोशिश करे, 1000 गुरुओं को बनाने की कोशिश करे, लेकिन एक भी गुरु ने अगर इस्तीफा दे दिया तो फिर भगवान भी कहते बेटा ऐसे ही भटकते रहो, तुम्हारा कोई किनारा लगने वाला नहीं है। इसलिए गुरु धर्म का पालन जीव को करना चाहिए। अब वे कहते हैं कि जिनकी बहुत ज्यादा रुचि है घर पुत्र आदि में, बहुत स्त्री पुत्र आदि के लोलुप हैं, हर समय घर 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 चिल्लाते हैं, पुत्री पुत्री पुत्र पुत्र चिल्लाते हैं, धन 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 सब चिल्लाते हैं, ऐसे लोगों को तो तुरंत छोड़ दो, उसी समय छोड़ दो। क्यों? क्योंकि महाराज नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीतया प्रणोति न साधु मन्येयतया आत्मनोय मसन्नपि क्लेशदया सदेह। प्रमादवश स्त्री पुत्रादि की बात करते करते, धन की बात करते करते प्रमादवश है व्यक्ति क्या हो जाता है? इंद्रिय लोलुप हो जाता है, अतृप्त रहता है। इतना अतृप्त रहता है कि जो है जब मुंह काम नहीं करता, जबड़े दांत काम नहीं करते, पेट पाचन नहीं कर पाता, और फिर भी रसगुल्ले खाने की इच्छा करता है और खा भी लेता है। फिर डॉक्टर के पास जाता है, क्या हुआ? अरे कल रसगुल्ले खा लिए, डॉक्टर ने कहा जरूरी था खाना, क्यों खाया? जब तुमको पछता नहीं तो। क्योंकि इतना विवश हो जाता है इंद्रियों के आगे कि वे उसको भटकाने का संपूर्ण प्रयास करती है, इतना विवश हो जाता है। और इंद्रियों के वशीभूत होकर के अतृप्त होते हुए जब जीवन जीता है तो क्या मिलता है उसको? क्लेश मिलता है और कुछ नहीं मिलता। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि स्त्री पुत्रादि के मोह में आकर के वह प्रमत्त यानी प्रमाद में आकर के कुकर्म करने लग जाता है। उसे यही होश नहीं रहता कि मैं कर्म कर रहा हूँ, कुकर्म कर रहा हूँ, वो यही करता रहता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, सबके लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और वो पता लगा इतना कुकर्म कर दिया कि उसका भोग भी भोगना मुश्किल हो जाएगा, इतना कुकर्म कर दिया। उसके बाद जीव की स्थिति स्वार्थवश ऐसी हो जाती है कि वो क्लेश उठाता रहता है, दिन पर दिन क्लेश उठाता रहता है, और क्लेश उठाते उठाते मैं और मेरेपन का मोह इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो धीरे 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 विभिन्न योनि, मनुष्य बना था, मनुष्य से सूकर कूकर बनते हुए, कीड़ा मकोड़ा बनते हुए, चींटी बनते हुए, और जलचर थलचर नवचर कीड़े बनते हुए, और भिन्न भिन्न प्रकार के विषैले कीड़े बनते हुए जीवन जीता रहता है। थोड़े से सुख के चक्कर में लोकोयम स्वयं श्रेयस न सृष्टि योत्थान समीयते निकाम काम, थोड़े से आज के सुख के चक्कर में वो जीवन के समस्त सुखों का नाश कर देता है। आज का सुख भोगने के लिए और आने वाले समस्त सुखों का नाश करके सब को दुख में परिवर्तित कर लेता है। इसलिए बेटा ये ध्यान रखो, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न सस्यात् पतिश्च सस्यात् नमोचेद्य समुपेत मृत्युम। भगवान ऋषभदेव जी गीता का उपदेश कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। अरे इस संसार में कौन कहता है अपने पुत्र से कि बेटा भजन कर लिया करो, धन से कुछ नहीं होगा? कोई नहीं कहता। कोई कहता है क्या? कोई अपने पुत्र से ये कहता है कि धन के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना,
क्यों? क्योंकि उसे खुद नहीं पता है कि इसका चक्कर क्या है। तो लिखा है वो गुरु गुरु नहीं है जो व्यक्ति को यानी शिष्य को कल्याण का मार्ग न बताए। वो गुरु गुरु नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो माता पिता नहीं है, वे इष्टदेव इष्टदेव नहीं है, वे पति पति नहीं है जो धर्म का मार्ग का अनुसरण न कराए। ये सब बेकार हैं। अगर धर्म के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है, वो आपका स्वजन नहीं हो सकता, वो आपका गुरु नहीं हो सकता, वो आपकी माता नहीं हो सकती, वो आपका पिता नहीं हो सकता, वो आपका पति त्याग नहीं हो सकता, वो आपका इष्ट नहीं हो सकता। अगर आपके धर्म के मार्ग में कोई बाधा बन रहा है, अब इससे बड़ी बात और क्या कहेंगे भगवान कि धर्मशील जीव के जीवन में अगर कोई ऐसा आ जाए तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। बड़ा कष्ट होता है यह सब सोच सोचकर कि कैसे कैसे दुरात्मा जीव हैं कि वे धर्मशीलों को छोड़िए, वे उनको भी नहीं छोड़ते जिनसे धर्म का मार्ग सीख रहे हैं, उनको नहीं छोड़ते। क्या दुरात्मा जीव है। और भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें जो उपदेश किया है बेटा, ये उपदेश श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य का जो शरीर है वो ब्राह्मण की सेवा के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे श्रेष्ठ कौन है संसार में? देखिए, सबसे श्रेष्ठ जो है वृक्ष, भूतों से वृक्ष श्रेष्ठ होते हैं और वृक्ष से चलने वाले जीव श्रेष्ठ होते हैं। कीटकादि की अपेक्षा ज्ञानयुक्त पशु श्रेष्ठ हैं, पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में प्रथम गण, प्रमथगण, प्रमथों में गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध, सिद्धों से देवता, देवताओं से किन्नर और किन्नरों से असुर, असुरों से देवता, देवताओं से भी इंद्र, इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें श्रेष्ठ माना। और वे भी मुझसे उत्पन्न है, भगवान करें वे भी मुझसे उत्पन्न है, ब्रह्मा जी और रुद्र भी मेरी उपासना करते हैं वे, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूं। परंतु सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोले सत मत परोहम जुजदेव देव, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं इस संसार में ब्राह्मणों के समान अगर कोई ब्राह्मण अपने पथ पर चल रहा है, पथ का अर्थ है संध्या करता है, धर्म मार्ग पर चल रहा है, धर्म का उपदेश करता है, धर्म का कार्य करता है और वैदिक पद्धति का जीवन जी रहा है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। क्यों नहीं है? लाखों करोड़ों चांडालों के गर्भ जन्म लेकर के पुण्य करने के बाद जीव वैश्य योनि में आता है। करोड़ों अरबों वर्ष बार चांडाल के घर जन्म लेकर के, शूद्र के घर जन्म लेकर के जीव क्षत्रिय के यहाँ वैश्य के यहाँ जन्म लेता है और करोड़ों अरबों बार वैश्य के घर शुद्ध तोल करके देता है उसको, तब जाकर के जन्म लेता है क्षत्रिय के यहाँ। और उसके पश्चात करोड़ों अरबों असंख्य क्षत्रिय धर्म का पालन करके जो जीवन जीता है, तब जाकर के किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है और ब्राह्मण का जन्म लेकर करोड़ों अरबों असंख्य जन्म तक तप करता है ब्राह्मण के शरीर से, तब जाकर के वो एक जन्म में सन्यासी बनता है। और सन्यासी बनने के बाद करोड़ों अरबों जन्म लेकर सन्यास लेते 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 एक बार उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और वो भगवान को प्राप्त कर जाता है। इतना बड़ा श्रेष्ठ शरीर है यह। विचार करने योग्य बात यह है कि मनुष्य का शरीर ही श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। ये तो ब्राह्मण की महिमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संसार में जो यज्ञादि कर्म है ये सब वही तो कराते हैं। अब आजकल तो कुछ नहीं कह सकते, जिसको कुछ नहीं आता वो यज्ञ करा दे, जिसको ये नहीं पता कि यज्ञ होता क्या है वो भी यज्ञ। और ऐसे यज्ञ करने वाला तो नरक ही है, जो करा रहा है वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिससे कराया जा रहा है, जो आहुतियां प्रदान कर रहा है, और एक ऐसे व्यक्ति के मंत्र के द्वारा जिसे पता ही नहीं मंत्र क्या होता है, जिसको पता ही नहीं कि मंत्र का अधिकार क्या होता है, तो करने वाले को वही अपराध झेलना पड़ता है जो अपराध उस व्यक्ति को झेलना पड़ेगा। इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए कहा गया कि कभी भी कोई यज्ञात कर्म करना हो तो श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा ही करे। क्यों? क्योंकि समोदमः सत्यम अनुग्रह से तपस्तितिक्षा अनुभव से यत्र 8 गुणों से संपन्न होता है ब्राह्मण। कौन कौन से?
शाम दम सत्य दया तप तितिक्षा ज्ञान आदि ये सब सत्य गुण होते हैं ब्राह्मण में। वेद का अध्ययन करता है, उसका भरोसा ही भगवान पे होता है। ऐसे ब्राह्मण को वो मोक्ष का कारक होता है। और ब्राह्मणादि ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ मैं जो अनंत भगवान हूं, मेरी भी प्राप्ति कराने वाला ब्राह्मण ये वही कराता है। इसलिए अच्छा है बेटा, मनुष्य का शरीर मिला है तो ब्राह्मणों के पास जाकर उनके पास सत्संग करके उनसे ज्ञान प्राप्त करते हुए भगवान की भक्ति करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम सब बढ़िया सुंदर सा राजी हो पाओगे हैं। इसके पश्चात ऋषभदेव जी ने इतना बढ़िया वृतांत सुनाया कि उनके जो बच्चे हैं वे सभी भरत जो हैं वे परम भक्त हो गए भगवान के। और ऋषभदेव जी ने इतना वृतांत सुना करके भरत जी को छोड़ दिया कि आप राज्य करो और हम तो चले, और दिगंबर हो गए। यहां से नागा धर्म जो है, नागा साधुओं का नहीं, जैन धर्म, क्षमा चाहूंगा, जैन धर्म प्रारंभ हो गया। दिगंबर साधुओं का धर्म प्रारंभ हो गया। इन्होंने जैन संप्रदाय को प्रकट कर दिया। ये इसलिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहे गए। पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव जी महाराज, इन्होंने कोपिनाद भी छोड़ दी थी, उन्मत्त होकर पूरे संसार में विचरण करने लग गए। न कोई पात्र, न कोई वस्त्र, कुछ नहीं, न कुछ लेते हैं न देते हैं। भोजन भी करते हैं तो चलते चलते कोई हाथ में रख देता है तो खा लेते हैं, और नहीं तो चलेगा। कहीं टिकते नहीं हैं, आश्रमों में रहते नहीं हैं, चलते रहते हैं, कहीं वृक्ष के नीचे सो गए, कहीं कहीं हो गए। इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ से जैन धर्म प्रारंभ हो गया। बहुत सुंदर जैन धर्म की प्रशंसा यहाँ की गई है। उसके पश्चात भरत जी की गद्दी के बारे में, भरत ने कैसे राज्य का पालन किया, ये सब श्री सुखदेव जी आगे कहेंगे। और इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे, क्योंकि कल भरत जी का, ऋषभदेव जी के देहत त्याग के बाद श्री भरत जी का वनगमन भी होगा। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।